यार समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सब कुछ मैनेज करूं। कुछ न कुछ लगा ही रहता है। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं वजन कम कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और वजन कम करने के लिए करनी पड़ती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का टाइम कहाँ से निकालें, इतना काम होता है। लोग कहते हैं सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज करने बैठ जाऊं तो घर के बाकी लोग भी बैठ जाएंगे, ना तो कोई ऑफिस जा पाएगा ना स्कूल। अब लोग कहते हैं कि अगर सुबह को टाइम नहीं मिला तो शाम को एक्सरसाइज कर लीजिए। अरे शाम को भी कैसे एक्सरसाइज करेंगे, बच्चे छोटे हैं, उठ जाते हैं, फिर ये चाहिए मम्मा, ये दे दो खाने के लिए, वो दे दो। फिर एक्सरसाइज करने जाओ तो वहां भी परेशान करते हैं और पेट निकल रहा है सो अलग। एक्सरसाइज करना भी जरूरी है और टाइम भी नहीं है। इस बात में तो बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि हम सभी हाउसवाइफ की लाइफ सचमुच बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। साल के 365 दिन हमें काम करना ही होता है। अब इतने काम के साथ साथ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते और कब हमारा वजन बढ़ने लगता है ये हमें पता ही नहीं लगता। और बिल्कुल सही बात है, काम इतना ज्यादा होता है कि हम एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाते। तो आज मैं आपको आपके किचन में ही कुछ आसान सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आप काम करते करते हुए करेंगे। जी हाँ, आपकी चावल दाल सब्जी रोटी सब बन जाएंगी और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज के लिए अलग से बिल्कुल भी टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बता दूं कि आज की जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत ही आसान है। इससे आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होंगी, जिससे आपको वेट मेंटेन रखने में और वेट लॉस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए, हम जितने भी हाउसवाइफ्स होते हैं उनके मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि हम इतना काम करते हैं और बाहर का ज्यादा जंक फूड भी नहीं खाते, फिर हमारा वजन आखिर बढ़ता क्यों है। तो इसके पीछे ना सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो भी काम करते हैं अपने किचन में उस दौरान ना हमारी हार्ट बीट तेज नहीं होती है, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप किचन में जैसे बर्तन साफ करते हो या कुकिंग कर रहे हो तो आप देखते हो कि उस वक्त ऑफकोर्स आपके हाथ पैर तेज चल रहे होते हैं, आप बहुत स्पीड में सारे काम को निपटाने की कोशिश करते हो। बट क्या इन सभी काम को करते वक्त आपकी हार्ट रेट तेज होती है? क्या आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है? क्या आपकी सांस फूलती है? नहीं ना। इसका मतलब कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करें जिससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, हमारी हार्ट रेट तेज हो। तो जो आज एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, आप किचन में काम करते रहिए और साथ में जब आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि आपको सभी एक्सरसाइज को कैसे फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों को नॉर्मल डिस्टेंस पे रखिए स्लैब के ऊपर। पैर को पीछे ले जाएंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अब अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से, और राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट साइड और फिर लेफ्ट लेग को उठा के राइट साइड लेकर जाना है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही फॉलो कीजिए। जब आप पैर को ऊपर उठा रहे हैं तो सांस छोड़िए और जब पैर नीचे लेकर आएंगे तो सांस लेना है। तो इस तरह से आप जो भी किचन में काम कर रहे हैं, आपकी सब्जी चढ़ी हुई है, दाल चढ़ा हुआ है, तो उसके साथ साथ ही आप जो वहाँ पे खड़े रहते हैं ना, तो खड़े मत रहिए, बस ये एक्सरसाइज फॉलो कीजिए। और इसको आपको गिन करके 30 बार करना है, 30 टाइम्स फॉलो कीजिए। और फिर अपनी दाल सब्जी को एक बार चला दीजिए, वापस से एक बार कर लीजिए। ओके, अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। तो सेम आपकी पोजीशन रहेंगी, बस पैर को इस तरह से ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, इस तरह से आप इसको स्पीड में कीजिए। ये भी आप गिन के 30 बार कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ उसको आप 30 टाइम्स कीजिए। उसके बाद आप 10 से 15 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, जो भी किचन में काम है वो कर लीजिए। उसके बाद वापस से एक बार और कर लीजिए, यानी सभी एक्सरसाइज को 2 बार रिपीट कीजिए। तो जब इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर मसल्स ग्रुप पे काम करते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के जिस भी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं वहाँ के मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कैलोरी आउट बढ़ जाता है। एंड बिलीव मी, आप मेरे साथ में करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, आपकी भी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। मेरी हार्ट बीट तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है इस वक्त, तो आप भी इसको करके ज़रूर देखो। इससे आपका कैलोरी आउट बढ़ेगा ना, तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा और वजन कम भी बहुत तेज़ी से होगा। अब तीसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पैर को इस तरह से एक स्टेप लीजिए, दूसरे स्टेप लीजिए और तीसरा स्टेप, यहाँ आपको रुक जाना है। ये हमने सूमो स्क्वाट्स पोजीशन लिया है और इस तरह से आपको नीचे की तरफ बैठना है। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी है किचन में एक्सरसाइज करने की कि आपको स्लैब का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आपको कोई इंजरी की चांस भी नहीं है।
सपोर्ट के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए कि आपका बैक जो है वो स्लाउच नहीं होना चाहिए, बैक बिल्कुल सीधी रखिए, घुटने को हल्का सा मोड़िए, जितना नीचे आप झुक पा रहे हैं उतना नीचे झुकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपको बहुत आराम से करना है। इसमें आप जितना आराम से करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जिस एक्सरसाइज को स्पीड में करना है उसको स्पीड में कीजिए, जिसको स्लो करना है उसको स्लोली कीजिए। तो बिल्कुल आराम से स्लैब का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से नीचे झुकना है और फिर ऊपर खड़े हो जाना है। इसमें आप अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके जो थाई, आपके हिप्स पे जो फैट है और आपके बेली, पेट के पास जो फैट है ना, वो एकदम से चला जाएगा। इसको भी आप 30 टाइम्स करेंगे और इसके भी 2 सेट लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं पुशअप्स। तो इस तरह से आपको पुशअप्स करना है। सेम देखिए पोजीशन, पैर को जितना पीछे रखेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको नीचे झुकना है और फिर अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। जब नीचे झुकेंगे तो सांस छोड़ना है और जब ऊपर आएंगे तो सांस लेना है। अब साइड में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है साइड में, इसमें हमारा पोजीशन जो है वो उतना करेक्ट नहीं है, जिससे हमारे कोर की मसल्स अच्छे से इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए पैर का डिस्टेंस आप जितना ज़्यादा रखेंगे इस एक्सरसाइज में, उतने अच्छे से आपके कोर इंगेज होंगे और आपका पेट कम होगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोनों वीडियो दिखा दिया है कि बहुत लोग अगर इस तरह से गलत तरीके से परफॉर्म करें तो ऐसा ना करें। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। बहुत ही आसान है। तो एक हाथ को स्लैब पे रखिए, दूसरा हाथ कमर पे, और अपने पैर को पेंडुलम की तरह आपको इस तरह से ले जाना है, ठीक है। आगे लाएं फिर पीछे लेकर जाएं, आगे लेकर आएं, पैर को पीछे लेकर जाएं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है आपकी थाई और हिप्स की। और ये जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ बहुत ही आसान है, कोई इसमें किसी को भी करने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है। अगर आपको मान लो कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, आराम से स्लैब पे हाथ रखिए और सभी एक्सरसाइज को करते चले जाइए। कंटिन्यूअसली सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, और काम करते करते बीच बीच में इन सभी एक्सरसाइज को भी करते रहिए। 2 हफ्ते में ही आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा चेंज दिखेगा आपकी बॉडी में। अगर आप साथ में हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका वजन भी कम होने लगेगा। सेम अब इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे साइड से भी कर लेते हैं, और दूसरे पैर को इस तरह से पेंडुलम की तरह हमें आगे और पीछे ले जाना है। बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है, लोअर बॉडी फैट को भी कम करेगा और आपके पेट को भी कम करेगा। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 30 टाइम्स करना है और इसके भी 2 सेट लगा लें। बीच में जो भी काम है उसको निपटा लीजिए और एक बार और कर लीजिए। सभी एक्सरसाइज के 30-30 रेपिटेशन करने हैं और 2 सेट लगाने हैं। अब 2 स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये आप जरूर करें लास्ट में। तो अब बस 2 एक्सरसाइज और बची रह गई है। तो इस तरह से वी शेप में अपनी बॉडी को बिल्कुल ले आए। अब इसके बाद आपको अपने हाथ को इस तरह से पीछे लेकर जाना है, ऊपर उठाना है, वापस नीचे और फिर ऊपर उठाया। ये एक्सरसाइज बहुत ही कमाल की है। इससे आपका पेट और साइड जो बेली होता है कमर के पास, जो स्पेशली जो हम सारी वुमेन के साथ होता है कि हमारा पेट और कमर बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ये एक्सरसाइज आपके पेट और कमर के मोटापे को बहुत तेजी से घटाएगा। तो इसको भी आप काउंट करके 30 टाइम्स कीजिए, और आप चाहें तो आप 20 बार कर सकते हैं, 25 बार। शुरुआत में जरूरी नहीं है कि आप 30 टाइम्स से करें, जितना आप कर पा रहे हो उतने रेपिटेशन करो, बट कोशिश कीजिए कि 30 रेपिटेशन जरूर करें और 2 सेट जरूर लगाएं सभी एक्सरसाइज के। अब इसको हम सेम दूसरे साइड से भी फॉलो कर लेंगे। सेम अपनी बॉडी को बिल्कुल वी शेप में रखना है, हाथ को नीचे ले गए, वापस ऊपर उठाया। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इससे ना सिर्फ आपका पेट, कमर का मोटापा कम होगा, आपकी ब्रेस्ट साइज भी कम होंगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएंगी, जो कि एक्सरसाइज के लास्ट में करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो चलते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज पर, और ये बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेचिंग है। इसको अगर आप एक्सरसाइज के लास्ट में कर लेते हैं तो आपको मसल्स पेन नहीं होगा और आपकी मसल्स अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको एक्सरसाइज से। तो देखिए कैसे फॉलो करना है। तो आपको दोनों हाथों को स्लैब पर रखना है और अपनी बॉडी का सपोर्ट स्लैब के ऊपर देना है। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को नीचे झुकाना है और फिर ऊपर जाके अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। ध्यान से देखिए, नीचे झुकते वक्त आपके घुटने हल्के से बेंड हो रहे हैं और आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार रिपीट कर ले लास्ट में, और आज की सभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।